हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस तारीख को करें। 1 तारीख को करें, 15 तारीख को करें या 30 तारीख को करें। क्या है एसआईपी की बेस्ट डेट। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें अपनी एसआईपी की कौन सी डेट रखनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको लाइव प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बताने वाले हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं एसआईपी की तारीख आप कैसे चुनें। तो पॉइंट नंबर 1, सैलरी क्रेडिट होने के बाद की तारीख चुनें। दोस्तों, जब आपके बैंक में पैसा आ जाते हैं उसके बाद ही आप अपनी एसआईपी की तारीख चुनें। कैसे चुनेंगे आइए समझते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी हर महीने की 1 या 5 तारीख को आती है तो आप एसआईपी की तारीख 7, 10 या 15 रख सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट। इससे बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रहेगा और ऑटो डेबिट में समस्या नहीं रहेगी। देखो दोस्तों, जब आपकी सैलरी आती है ना, उससे 2-3 दिन बाद यदि आप एसआईपी की डेट रखते हैं तो आपके बैंक में पैसा रहेंगे और आपकी जो एसआईपी चल रही है ना वो आराम से कट जाएगी। लेकिन यदि आप गलती ये करते हैं कि भाई साहब आपकी सैलरी 1 या 5 तारीख के बीच में आती है और आप एसआईपी की डेट रखते हैं 25 तारीख, 26 तारीख यानी 20 तारीख के बाद रखते हैं, तो हो सकता है आपके बैलेंस जो आया है बैंक में वो आपका खर्च हो जाए, ठीक है, किसी भी खर्चे में, और आपकी एसआईपी की जो ऑटो डेबिट है उसको कटने में दिक्कत हो। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अब समझते हैं नंबर 2, महीने के शुरू या बीच में तारीख चुनें। देखो, महीने के शुरुआत में या आपको बीच में तारीख चुननी चाहिए। क्यों, वो आगे हम समझेंगे। देखो, आमतौर पर एसआईपी के लिए 1, 5, 7, 10, 15, 20 या 25 जैसी तारीख लोकप्रिय हैं, ठीक है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, अलग अलग तारीख पर एसआईपी करें। देखो दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा एसआईपी करते हैं तो आप अलग अलग तारीख पर एसआईपी कर सकते हैं। जैसे 7 तारीख और 21 तारीख चुन सकते हैं। देखो, मान लो हो सकता है दोस्तों आप 1 एसआईपी करते हो, 2 एसआईपी करते हो, 3 एसआईपी करते हो, ठीक है। तो आप हर एसआईपी की अलग अलग तारीख चुन सकते हैं। जैसे मान लो आप 3 एसआईपी करते हो तो एक एसआईपी की मान लो 1 या 5 तारीख रख सकते हो, दूसरी एसआईपी की 10 या 15 तारीख रख सकते हो, तीसरी एसआईपी की 20 या 25 तारीख रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको जो मार्केट है ना, देखो कभी ऊपर गिरता है कभी नीचे गिरता है, ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। यदि आप एक एसआईपी करते तो आपको कौन सी तारीख रखनी है आगे हम बता देंगे, डोंट वरी। पहले आप सारे पॉइंट समझो, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा बेहतर तरीके से मिलेगा। कुछ लोग मानते हैं कि महीने के मध्यम या अंत में एसआईपी शुरू करने से बेहतर रिटर्न मिलते हैं। क्या दोस्तों, बहुत सारे लोग मानते हैं कि महीने के मध्य में या अंत में एसआईपी की डेट रखेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न मिल जाएं। क्या ये अच्छी बात है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो वो समझते हैं ना। अपनी एसआईपी की तारीख को इस तरह से सेट करें जिससे आप नियमित रूप से निवेश कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखो, सब लोगों को ज़्यादातर डाउट रहता ही रहता है कि भाई साहब एसआईपी की तारीख से रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। दोस्तों, मैं आपको तो एसआईपी की तारीख से रिटर्न पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, थोड़ा बहुत पड़ सकता है लेकिन लंबे समय में आपको कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा, आगे मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। देखो दोस्तों, आप एसआईपी की कोई भी डेट रख सकते हैं, बस आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आप महीने की कोई भी डेट रख सकते हैं, बस आपको ध्यान का क्या रखना है, जब आपके बैंक में पैसा आता है उसके बाद आप तारीख चुन सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान ये रखनी है कि भैया आपको जो एसआईपी है, एसआईपी की डेट चुनने के बाद आपको एसआईपी लगातार करनी है। ऐसा नहीं है आपने 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीना छोड़ दिया, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। यानी अपनी एसआईपी की तारीख को इस तरह आप सेट करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एसआईपी को नियमित रूप से निवेश कर सकें, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है इसको समझो। एसआईपी का मुख्य लाभ नियमित निवेश के माध्यम से लंबी अवधि में रिटर्न बढ़ाना है। इसीलिए तारीख से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप नियमित रूप से निवेश करते रहें। देखो दोस्तों, आप इस
चीज़ों में मत उलझे रहिए कि भैया मैं एसआईपी की डेट ये चुनो वो चुनो। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि भैया ये 7 तारीख रखो, 20 तारीख रखो, 15 तारीख रखो, आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको क्या करना, एसआईपी को जो मुख्य लाभ होता है वो आपको लंबे अवधि में रिटर्न बनाना होता है, ठीक है। एसआईपी में डेट से कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो भैया आपको वहाँ पे मार्केट को देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे डेट का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन एसआईपी में आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो मैं आपको चलो समझाता हूँ। देखो होता क्या है, एसआईपी आपकी क्या क्या होती है, कैसे होती है। देखो मार्केट आपका कैसे जाता है, मार्केट आपका ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरीके से, फिर थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके ऐसे ऐसे मार्केट जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता ना। तो देखो एसआईपी की डेट में क्या होता है, आपकी एसआईपी हर महीने होती है। तो मान लो आपने इस महीने आपके पैसे यहाँ पे लग गए, ठीक है, दूसरे महीने हम मान के चलते आपके पैसे सबसे ऊपर लग गए टॉप पर, जब मार्केट ऊपर था। लेकिन तीसरे महीने थोड़ा सा मार्केट गिरा, पैसे यहाँ लगे, फिर आपके यहाँ लगे, फिर आपके थोड़े नीचे लगे, फिर ऊपर लगे, थोड़े ऊपर लगे, फिर थोड़े नीचे लगे। तो ऐसे क्या होता है, जो आपकी एसआईपी आप करोगे ना उसका एक एवरेज हो जाता है, पैसे आपके नीचे भी लग रहे हैं ऊपर भी लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा भी देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। देखो दोस्तों मैं सिंपली आपको एक चीज़ यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको सिंपली निफ्टी 50 के रिटर्न दिखाता हूँ। मैं आप सिंपली लिखता हूँ निफ्टी 50, इस तरीके से मैं लिखा, ठीक है, देख सकते हैं। निफ्टी लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं आपको 1 साल के नहीं 5 साल का रिटर्न दिखाता हूँ। देखो आप 1 साल के चलो दिखाए तो देखो अब 1 साल के आप रिटर्न देख रहे हैं निफ्टी के। देखो निफ्टी की जो महीने की तारीख है, देखो यहाँ आप देखना यहाँ पे 1 अगस्त को, ठीक है, ध्यान से देखना, आप यहाँ पे खुद देख लेना, मैं नहीं बता रहा, आप खुद देख लेना। मैं आपको थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ। ये देखो आप देखना पे 1 अगस्त को 2024 में 1 तारीख को मार्केट आपका ऊपर था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 हमारी निफ्टी थी। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी 2 अगस्त आई तो थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है, और हमारा जो 27 अगस्त को आप देखेंगे थोड़ा और ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप देखेंगे 25 सितंबर को सबसे टॉप पर था, लेकिन 25 सितंबर के बाद आप देखेंगे, देखो 11 अक्टूबर को 15 तारीख को देखो सबसे नीचे आ गया, देख रहे हो, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, ठीक है, देखो फिर ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा है। इस तरीके से हमारा मार्केट जाता है। तो यदि आप एसआईपी करते हो ना तो आपके पैसे ऊपर जाएगा मार्केट तभी भी लगेंगे, नीचे गिरेगा तो भी लगेंगे, ऊपर जाएगा तो भी लगेंगे, आपके पैसे हर टाइम में लगते रहेंगे। इसीलिए आपको ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा। देखो एसआईपी में डेट से कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता। बस आपको क्या करना, आपको एसआईपी की एक ऐसी डेट सेट करनी है, आपको कोई दिक्कत ना हो और आप लंबे समय तक एसआईपी कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।